एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2027 में जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अब सिलेबस चेंज हुआ है तो सिलेबस को हम लोग पूरी जान लेना जरूरी है कि ओवरऑल हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मेरे भाई पहले 3 सेक्शन हुआ करता था, अब है 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें मेंटल एबिलिटी और ईवीएस दोनों होगा और वो 1 घंटा में कंप्लीट करना है आप लोगों को, 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है। 40 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होगा सो मेंटल एबिलिटी का होगा, यानी रीजनिंग वाला क्वेश्चन होगा, फिगर टाइप जो क्वेश्चन होता है वो होता है, और जो बाकी 20 क्वेश्चन है वो होगा ईवीएस से, है ना। मतलब क्लास 5 5वीं कक्षा के जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिलेबस है ईवीएस में, वो ईवीएस का आपका एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल होना है। और दूसरा जो पार्ट है वो उसमें अरिथमेटिक, यानी कि जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, है ना, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, है ना, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो सारा चीज़ें इसमें है। तो टोटल का टोटल ओवरऑल हम लोग देखने वाले हैं आज कि क्या क्या हम लोग पढ़ना है पूरा डिटेल में। जो 3rd सेक्शन है ना, उसमें है क्या, लैंग्वेज। यदि आप हिंदी फॉर्म फिलअप करने दौरान मेंशन किए हैं तो हिंदी में आपको एग्ज़ाम होगा, पैसेज दिया रहेगा और क्वेश्चन दिए हुए होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का होगा। तो मेरे भाई ये भी आपका कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट आपका लैंग्वेज पेपर और 30 मिनट आपका होगा मैथ्स का, ठीक है। ये तो हो गया शॉर्ट में, ठीक है। सब मिला के 100 क्वेश्चन नहीं, 80 क्वेश्चन है और फिर 100 मार्क्स का है। 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा सो 1.25 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो ये है ना, कौन कौन सा, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये सब आपका सेक्शन 1 में है, सेक्शन 2 में अरिथमेटिक और सेक्शन 3 में है लैंग्वेज यानी कि हिंदी या तो फिर इंग्लिश। क्वेश्चन कितना होगा, है ना, मेंटल एबिलिटी और इन्वायरमेंटल साइंस सो मिला करके 20-20 40 क्वेश्चन होगा, 25-25 50 मार्क्स के लिए 1 घंटा में होगा। अरिथमेटिक यानी कि मैथ और फिर जो लैंग्वेज पेपर है दोनों मिला करके आपको, है ना, आधा घंटा मिलेगा, यानी कि 1 घंटा और, तो टोटल होगा 2 घंटे के एग्जाम और क्वेश्चन होंगे 80 और 80 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। अब टोटल को टोटल देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि मेंटल एबिलिटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मेंटल एबिलिटी में, है ना, पार्ट 1 में पैटर्न कंप्लीशन, है ना, फिगर कंप्लीशन जिसे बोलते हैं वो पढ़ना होता है ना। फिगर कंप्लीशन में अब यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो फिगर सीरीज से दिया हुआ है ना। जो तीसरा पार्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ये है। मिरर इमेज और वाटर इमेज ये है, और फिर एम्बेडेड फिगर, ये 5 टाइप का, है ना, रीजनिंग में सवाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक होगा वो पैटर्न कंप्लीशन का होगा। पार्ट 2 में जो होगा 5 से लेकर 8 तक वो फिगर सीरीज कंप्लीशन के लिए क्वेश्चन होगा। और पार्ट 3 का देखा जाए, है ना, तो ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन रहेगा 9 से लेकर 12 तक। पार्ट 4 में मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन 12 से 16 तक रहेगा। और एम्बेडेड फिगर पार्ट 5 में 17 से 20 तक सवाल देखने को आप लोगों को मिलेगा। ईवीएस में जो क्वेश्चन होगा, है ना, वो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और जो 5 क्वेश्चन है वो पैसेज दिया रहेगा, एक पैसेज, और उस पैसेज को पढ़ करके 5 सवाल का जवाब आप लोग को देना होता है ना। तो भाई सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर सिलेबस में दिख रहा है क्या, नेचुरल वर्ल्ड। द नेचुरल वर्ल्ड में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन से सवाल आएगा, रिवर से संबंधित, माउंटेन, प्लांट और एनिमल, है ना, और फिर प्लांट और एनिमल ऑन लैंड, पानी में, ठीक है ना। नेचुरल डिजास्टर से सवाल आएगा, है ना, कितने तरह के घर होते हैं, है ना, आश्रय, उससे सवाल आएगा। वाटर साइकिल से सवाल आएगा, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इससे सवाल होगा। जो ह्यूमन बॉडी है उससे सवाल होगा, फूड एंड न्यूट्रिएंट, है ना, अपना साफ सफाई का ध्यान रखना, है ना, सुपर सेंसेस एनिमल का, उससे सवाल आएगा, ठीक है ना।
और फिर बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इससे सवाल देखने को मिलेगा मतलब ईवीएस में, है ना। साइंस इन एवरीडे लाइफ में सवाल देखने को मिलेगा फूड प्रिजर्वेशन मेथड, यानी कि भोजन को कैसे, है ना, हम लोग करते हैं संरक्षण, उसके बारे में। पिकलिंग, अचार कैसे बनाया जाता है, ड्राइंग मेथड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बॉइलिंग का इस्तेमाल करके कैसे फूड को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बारे में। वाटर और फिर एयर पोल्यूशन के बारे में सवाल आएगा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल से संबंध होगा, क्वेश्चन होगा, और इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उससे सवाल होगा। सोशल सराउंडिंग मतलब, है ना, हम लोग के आसपास में, समाज में, उससे सवाल होगा, मतलब सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, है ना भाई, भारत का सबसे लंबी ऊंची, है ना, इससे सवाल होगा। स्टेट और उसका कैपिटल से सवाल होगा, है ना। जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे सवाल होगा, है ना। कौन कौन सा टाइप का फसल होता है ना, एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आएगा। क्लॉथ में और फिर फाइबर से सवाल आएगा। और फिर पैसेज वाला बात करें, है ना, तो एक पैसेज दिया रहेगा, है ना, उसके बाद 5 क्वेश्चन उसके बेसिस पर दिया रहेगा, है ना, और उस कैंडिडेट को क्या करना है, उसको ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, और 5 क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस चारों में से किसी एक को जो सही लगे वो आपको भरना है। मेरे भाई अरिथमेटिक का बात करें, है ना, अरिथमेटिक का बात करें तो नंबर सिस्टम से सवाल रहेगा, है ना। फंडामेंटल ऑपरेशन, जोड़ घटाओ गुना भागा, इससे संबंधित रहेगा। फैक्टर्स और मल्टीपल से सवाल देखने को मिलेगा। फ्रैक्शन से सवाल देखने को मिलेगा। मेजरमेंट, है ना, कैसे मापना है, मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से मीटर चेंज करने वाला भी इसी में सिस्टम में आएगा। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इससे सवाल होगा। पेरीमीटर और एरिया से सवाल देखने को मिलेगा। एंगल और डायरेक्शन से सवाल मिलेगा, ठीक है। और फिर जो हम लोग का बार ग्राफ होता है, डाटा एनालिसिस, बार ग्राफ हो गया, है ना, डाटा हैंडलिंग हो गया, एवरेज हो गया, इससे सवाल देखने को मिलेगा। मेरे भाई पहले जो आप लोगों को सवाल होता था बहुत सारा, है ना, वो सभी सारी चीज़ को हटा दिया गया है, चैप्टर को कम कर दिया गया है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का समिति है ना, वो अरिथमेटिक क्वेश्चन को पूछता है, उसके समझ को जांच करने के लिए। ये नहीं देखना चाहता है कि कितना स्पीड कैलकुलेशन करता है। मेरे भाई अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जहाँ पर आप फॉर्मूलाज को याद करते थे, टीचर लोग प्रेशर दे करके फॉर्मूला को रट्टा मरवाता था। ज़माना ख़त्म हो गया है ना। अब आप लोगों को समझना है चीज़ें कि फॉर्मूला बना है तो कैसे बना है ना। अब ज़माना रटने वाला यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट देखिए, मेमोराइज करने से ज़्यादा आपको समझने पर ध्यान देना है। यदि आप सिर्फ याद करने पे लग जाओगे तो नहीं होगा। डाटा हैंडलिंग और एवरेज देख लेना मेरे भाई, है ना। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ओड नंबर, है ना। जैसे एग्जांपल दिया कि 4 गो ओड नंबर का एवरेज निकालना है ना, तो उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस बात को ध्यान रहे। और जो 30 मिनट आगे होगा, है ना, वो होगा लैंग्वेज का, यानी कि पैसेज दिया रहेगा और पैसेज में से, है ना, जो 20 सवाल है वो आपको लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आप ध्यान रहे। और फिर इस बार का है ना 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। 80 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। जिस बच्चे का, है ना, 80 के आसपास में मार्क्स आएगा, है ना, 80 के 5, 80, 85, 90 कटअप बहुत हाई जाने वाला है ना, क्योंकि रीजनिंग को कर दिया है कम और ईवीएस को कर दिया है ऐड। तो मेरे भाई आप जरूर से देखना। ईवीएस का हम लोग का टोटल एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को साइंस नया सिलेबस के अनुसार मिलेगा देखने को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। बंदी जी।